नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 6 जिले से भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें सरकारी और संविदा पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला नोटिफिकेशन कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जसपुर जिला जसपुर द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है। यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सहायक ग्रेड 3 की 1 पोस्ट है, भृत्य के 2 पोस्ट है, चौकीदार के 1 पोस्ट है। कुल 4 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। सरकारी नौकरी के लिए यह वैकेंसी है। इसके लिए वेतनमान जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए यह वेतन मैट्रिक से लेवल 4 का रहेगा। भृत्य चौकीदार के लेवल 1 का रहेगा। योग्यताएं: मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि पुरानी हायर सेकेंडरी है तो फर्स्ट ईयर स्नातक का कंप्लीट होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग या 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए, जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। चतुर्थ श्रेणी भृत्य चौकीदार के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु की गणना 1/1/2023 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। उसके बाद जो छूट दिया जाता है वे सभी छूट लागू रहेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन कैसे करना है? जसपुर जिले की वेबसाइट के माध्यम से 27/7/2023 तक आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो है आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो गूगल शीट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला सूरजपुर द्वारा देखिए, संविदा अस्थायी भर्ती हेतु आवेदन मंगाया जा रहा है। आवेदन आप जो है 24/7/2023 से दिनांक 7/8/2023 तक प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक संबंधित पद के विरुद्ध आप कर सकते हैं। ठीक है, इच्छुक उम्मीदवार, ठीक है, इस पते पर आप जो है आवेदन आपको स्वयं आवेदन करना होगा। ठीक है, दस्तावेजों के साथ 1 प्रति स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर निर्धारित आवेदन पत्र निर्धारित समय सीधे तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको सीधे जमा करना है, तो 24/7/2023 से पोस्ट द्वारा भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, और दिनांक 23/8/2023 से 25/8/2023 शाम 10 बजे से 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, 23/8/2023 से 25/8/2023 संविदा भर्ती अतिरिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी 27 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया। वेतन मैट्रिक्स आप देख सकते हैं 18,420 रुपये प्रति माह एकमुश्त दिया जाएगा। कार्यक्रम DMF और योग्यता डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री DAH डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आवेदक जो है अपने साथ संपूर्ण डॉक्यूमेंट जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट आप जो है अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आयु सीमा की गणना 1/1/2023 की स्थिति में की जाएगी। संबंधित डॉक्यूमेंट देखिए, ये सभी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं और अंतिम चयन सूची मेरिट के आधार पर बनाई जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में गैर न्यायिक 50 रुपये के स्टाम्प में 1 वर्ष सेवा हेतु नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब 1 वर्ष सेवा दूंगा ऐसे करके आप जो है इस पर आवेदन करेंगे, तभी आपको जो है नौकरी पर रखा जाएगा यदि आपका चयन हो जाता है। तो आवेदन का प्रारूप इस प्रकार से इन्हीं प्रारूप में भर करके आपको देना है और साथ ही साथ जो नोटराइज घोषणा पत्र इस प्रकार से है, तो ये आपका घोषणा पत्र है और ये शपथ पत्र है। इसको आपको शपथ पत्र देना है, इसको आप स्वयं एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, यह PDF आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कार्यालय अस्पताल अधीक्षक DKS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर DKS भवन रायपुर द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, इसके लिए जो है 3/8/2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो रिक्त पदों की पूर्ति संविदा भर्ती के लिए तो वॉक इन इंटरव्यू का, ठीक है, तो वॉक इन इंटरव्यू की प्रक्रिया आगामी आदेश तक सतत रहेगी। तो 3/8/2023 से प्रारंभ होगी और आगामी आदेश तक जो है यह इंटरव्यू प्रक्रिया चलेगा जब तक के कैंडिडेट नहीं मिल जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, तो संविदा भर्ती में शासन द्वारा जो जारी आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू 3/8/2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। ठीक है,
रिक्त पदों की जानकारी डीकेएस हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। रिक्त पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है आवेदन फॉर्म जमा करने का कार्यालयीन समय 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया। उसके बाद जो है प्रति माह गुरुवार को जो है साक्षात्कार किया जाएगा पदों की रिक्तता के आधार पर। तो सहायक प्राध्यापक देखिए, सहायक प्राध्यापक के 1 पोस्ट है, सीनियर रेसिडेंट के 5 पोस्ट है, जूनियर रेसिडेंट के 3 पोस्ट है। तो इस प्रकार से कुल 9 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं रखा गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला मुंगेली द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन मंगाए जा रहे हैं। तो विज्ञापन आप जो है 18 अगस्त 2023 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। तो जमा आवेदन कहाँ करना है? कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली में आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। जी हाँ दोस्तों, तो सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी क्षेत्र अधिकारी के 8 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आरक्षण व इस प्रकार से पदों के विवरण दिया गया है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र के अधिकारी पद की जो संविदा नियुक्ति है उसके लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार से दिया जा रहा है। तो ये सभी आवश्यक शर्तों को आपको फॉलो करना होगा। और जैसा कि मैं पिछला आपको नोटिफिकेशन दिखाया सूरजपुर के लिए, तो इसी प्रकार यहाँ भी सेम भर्ती नियम लागू रहेंगे। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यहाँ भी 1 वर्ष की नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो सेम नोटिफिकेशन है, पदों की संख्या भले ही अलग अलग है, लेकिन ये आवेदन पत्र इसी प्रारूप में आपको जो है आवेदन पत्र जमा करना है। एक प्रकार से समझो ये आपका क्या होता है, रिज्यूम होता है। ठीक है, तो कार्य अनुभव का विवरण और सत्यापित जो प्रमाण पत्र, संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची इस प्रकार से जो आप देंगे, आवेदक के हस्ताक्षर इस प्रकार से, और स्टाम्प पेपर पर ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये लिखवा करके जमा करना है फॉर्म के साथ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बलौदा बाजार द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इच्छुक उम्मीदवार से 2 अगस्त 2023 तक स्थान कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कक्ष क्रमांक 90 प्रथम तल संयुक्त जिलाधीश कार्यालय भवन जिला बलौदा बाजार भाटापारा पिन नंबर इस के पते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पुस्तक के माध्यम से आवेदन जमा किए मंगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो आपको पोस्ट के द्वारा आवेदन जमा करना होगा। योग प्रशिक्षक के 14 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है और योग में डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो अधिकतम 8,000 रुपये दिया जाएगा। तो योग प्रशिक्षक के 14 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनारक्षित पद के लिए विवरण इस प्रकार से है। और योग प्रशिक्षक कुल 14 रिक्त पदों पर निम्नानुसार है इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये 14 शासकीय आयुर्वेद औषधालय है जहाँ योग प्रशिक्षक के लिए जो है योग प्रशिक्षक के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विज्ञापन एवं भर्ती हेतु अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। उक्त पद राष्ट्रीय आयुष मिशन के मानदेय अधिकतम 8,000 रुपये पर प्रशिक्षक का चयन किया जाना है। जिले के स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन हेतु न्यूनतम 18 वर्ष के बेरोजगार व्यक्ति ही पात्र होंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और योग प्रशिक्षक हेतु आवश्यक योग्यता प्रदर्शित करने वाले शासन से मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र भी आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पते पर आपको जो आवेदन प्रस्तुत करना है, तो आवेदन पत्र का प्रारूप आपको मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ। इसी प्रारूप में भर करके आपको जो है विभाग को बताए गए पते पर आवेदन प्रेषित करना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से नवा बिहान योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिकारी केवल महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। सैलरी 40,840 रुपये, लेवल 12 का सैलरी रहेगा। सहायक ग्रेड 3 सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 1 पोस्ट 14,200 सैलरी और भृत्य के 1 पोस्ट के लिए संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। संरक्षण अधिकारी के लिए देखिए योग्यता विधि स्नातक MSW, विधि स्नातक होना चाहिए या MSW मतलब लॉ में स्नातक होना चाहिए या MSW होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य कौशल योग्यता कंप्यूटर MS वर्ड ऑफिस का काम आना चाहिए और विधि स्नातक को न्यूनतम 5 वर्ष तक बार में पंजीकृत होना, नियमित प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। MSW को शासकीय अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था पर
कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। वांछनीय योग्यता सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो सहायक ग्रेड 3 के लिए कक्षा 12वीं होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। शासकीय अर्थ का शासकीय सलाह में काम करने का अनुभव होना चाहिए। भृत्य के लिए कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि ग्रेडिंग में अंक सूची है तो उसका आपको सत्यापित अंक सूची आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है। तो आप जहां स्टडी किए वहां से अगर आपको ग्रेड दिया गया है तो आप उसको नंबर % बनवा करके जमा करेंगे। ठीक है, तो आवेदन पत्र इस पते पर आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। आवेदन कब तक जमा करना है तो 10/8/2023 स्वयं 5 बजे तक आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। इसमें और विभिन्न प्रकार के नियम निर्देश दिए गए हैं जिसका एक बार स्वयं आप अवलोकन कर लेंगे। चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ये रहा आवेदन का प्रारूप। इसी प्रारूप में भर करके आपको विभाग को बताए गए पते पर समय तक आवेदन प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन कार्यालय जिला अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय किरंदुल में आवासीय सुविधा हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अतिथि शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक, अधीक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पदों की व्यवस्था हेतु विज्ञापन जारी किया गया। प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का विवरण इस प्रकार से। प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला के लिए 1 पोस्ट है, 35,400 सैलरी और मान्यता प्राप्त संस्था से 50% अंकों के साथ स्नातक और BEd होना चाहिए। सहायक शिक्षक हिंदी PRT के 25,300, सहायक शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक गणित, व्यायाम शिक्षक लिपिक, सहायक ग्रेड 3 भृत्य, अनुसूचित जनजाति अनारक्षित 2 पोस्ट, अंशकालीन सफाई कर्मी के 1 पोस्ट, कुल 9 पद है। इसी प्रकार आवासीय विद्यालय शिक्षकों का सेटअप अधीक्षक अधीक्षिका के 2 पोस्ट है, रसोईया कम भृत्य के 5 पोस्ट है, चौकीदार के 2 पोस्ट है, नर्सिंग स्टाफ ANM के 1 पोस्ट है, अंशकालीन सफाई कर्मी के 1 पोस्ट है। इस प्रकार से 11 पदों की वैकेंसी, कुल मिलाकर के 20 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये रहा जो पोस्ट है उनका शैक्षणिक योग्यता है और सैलरी और स्वीकृत पदों की संख्या। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आवासीय विद्यालय शिक्षकों का सेटअप इस प्रकार से रहेगा, जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता, सैलरी और पद इतने हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको जो है आवेदन 28/7/2023 तक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर दंतेवाड़ा में उपस्थित होना है। आवेदकों का द्वारा अपना आवेदन पत्र वॉक इन इंटरव्यू के समय दस्तावेज साथ, मतलब 28/7/2023 को वॉक इन इंटर होगा, वहीं आपको लेकर के जाना है। किसी भी प्रकार की आपको पोस्ट द्वारा नहीं करना है। ठीक है, और आवेदन का प्रारूप मैं आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ। इसी प्रारूप को भर करके आपको वॉक इन इंटरव्यू में डायरेक्ट शामिल हो जाना है और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो है चयन किया जाएगा। आशा करता हूँ कि सभी जानकारी आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये सभी प्रकार के PDF आपको सीधे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।